साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। पर्यायवाची शब्दों के अपने नोट्स को वीडियो के रूप में हम उनके पीडीएफ बनाकर इसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके 3 भाग मैं चैनल पर डाल चुका हूं, उनके वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। उन 3 भागों में मैंने कुल 74 शब्द कवर किए हैं। ये पर्यायवाची शब्द का चौथा भाग है और अंतिम भाग है। चारों भागों में मैंने कुल मिलाकर लगभग 100 शब्द कवर किए हैं और उसके बाद कुछ ऐसे शब्द बताए हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं या जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है, वो आप अवश्य देख लें। इसी वीडियो के अंत में उसको मैंने जोड़ दिया है। तो आप लोग पर्यायवाची इनके वास्तव में इनके अर्थ को समझिए कि पर्यायवाची अगर कोई शब्द किसी का है तो उसका अर्थ क्या है, क्यों है। ये मैं साथ में ही कवर करते हुए चलता हूँ, उसका अर्थ भी बताता हुआ चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लाभान्वित होते रहें। अच्छा, आप अभी मैं देख रहा हूं कि कई सारे हमारे साथी हैं जो पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं। जो जीएस के वीडियो हम बना रहे हैं उनके पीडीएफ की डिमांड आपकी जायज़ है, मानते हैं। अगर आप चाहें तो उसके भी आप नोट्स बना सकते हैं अपने, लेकिन फिर भी हम उसके पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जो ये और है, वर्तनी शुद्धि है या पर्यायवाची है, इनके पीडीएफ की मांग कर रहे हैं आप, तो इसका अर्थ है कि आप लोग बिल्कुल अभी अपने फुल कंफर्ट जोन में हैं, उससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि नोट्स आपको अपने बनाने हैं, मैं सिर्फ मदद कर सकता हूं। आपको नोट्स जो वाजिब होंगे, जो सही होंगे, वो उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमको लग रहा होगा कि ये नोट्स हम अगर उपलब्ध करा देंगे तो आपका नुकसान होगा, या फिर ना उपलब्ध कराने से आपको कोई इसका लाभ मिल जाएगा, तो फिर मैं उपलब्ध नहीं कराऊंगा। क्योंकि ये नोट्स आपको क्या करना है, वीडियो देखिए, साथ में बनाते हुए चलिए, कलम उठाइए, लिखने की आदत डालिए, बार बार लिखिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जितनी बार आप लिखेंगे उतने अच्छे से याद होगा, उतने तो बार बार लिखिए। तो वीडियो की डिमांड इन विषयों की, कम से कम पर्यायवाची की या विलोम शब्द की या वर्तनी की, इनकी मत लीजिए। आप एक कॉपी बना लीजिए, हिंदी को ही समर्पित कर दीजिए उसको, और उसमें सारे टॉपिक्स जो 6 हैं वो सारे टॉपिक्स उसमें लिख लीजिए। उनके अच्छे से नोट्स खुद के बनाइए, जितनी बार लिखेंगे आपको अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। वाक्य शब्द है 75 घर। यहाँ पर घर के पर्यायवाची शब्द देखेंगे हम कौन कौन से हैं। आलय, आलय, आगार, ओक, सदन, अयन, आयतन, निलय, निकेतन, शाला, छद्म और अयनशाला। ये पर्यायवाची किसके हो गए, घर के। अब आगे देखते हैं तालाब के पर्यायवाची। तालाब के पर्यायवाची क्या होंगे, पुष्कर, शर, क्या होंगे, पुष्कर, शर, हृद, सरसी, काशार, पोखर, छद, दह, जलकुंज और सारंग। ये पर्यायवाची किसके हो गए, तालाब के पर्यायवाची हो गए। अब देखते हैं बंदर के पर्यायवाची। बंदर के पर्यायवाची कौन कौन है, कपि, शाखा मृग, जो शाखाओं पर रहता है, डालों पर रहता है, प्लवंग, हरि, कीश और बाहुक। ये पर्यायवाची किसके हैं, बंदर के। प्लवंग एक और किसी का पर्यायवाची होता है, आप लोग बताया था मैंने पहले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया हमें। आगे देखते हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची। अग्र जन्मा, द्विज। द्विज ब्राह्मण को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार जो वास्तव में जन्म होता है वो जन्म, और दूसरी बार जब जनेऊ होता है तब उसका दोबारा जन्म, पुनर्जन्म माना जाता है, तो द्विज कहा जाता है। भूशुर, देखिए भूशुर का विच्छेद करिए, भू प्लस सुर, यानी भू माने पृथ्वी और शुर माने देवता। जो पृथ्वी पर देवता है वो किसको माना जाता है, ब्राह्मण को। भूदेव, वही अर्थ, समान अर्थ है भूशुर और भूदेव का। विप्र और महिषुर, महिषुर भी भूशुर के यही अर्थ में है। तो ये सब पर्यायवाची किसके हैं, ब्राह्मण के। अभी आपसे पूछ दिया जाए भूसुर किसको कहते हैं, आप ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आप शब्द पर गौर करेंगे, उसका विच्छेद कर देंगे, भू धन शुर, तब आप तुरंत पकड़ लेंगे किसका पर्यायवाची है। आगे देखते हैं रावण के पर्यायवाची। दशकंध, दैतेंद्र, दश वदन, क्या है, दश वदन। वदन माने क्या होता है, मुख, और बदन माने शरीर। यहां पर देखिए 10 बदन नहीं लिखा है, बा बकरी वाला नहीं बना है, कौन सा बना है, वाह वट वाला बना है, 10 वदन। लंकेश, लंकाधिपति और राक्षस राज, ये किसके पर्यायवाची हैं, राक्षस राज, ये किसके पर्यायवाची हैं, रावण के। अब देखते हैं हनुमान के पर्यायवाची। हनुमान जी के कौन कौन से पर्यायवाची, कपीश, पवनसुत, रामदूत, आंजनेय। अंजनी के पुत्र थे इसलिए इनका नाम आंजनेय है, अंजनी पुत्र। ये पर्यायवाची किसके हो गए, हनुमान जी के पर्यायवाची हो गए। अब आगे देखते हैं अर्जुन के पर्यायवाची। अर्जुन के पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछे जाते हैं।
और ऐसा माना जाता है कि कभी कभी किसी पशु के कोई एक रोग हो जाता है तो वो पर्यायवाची अर्जुन के बांधे जाते हैं। ऐसा गांव में जो हमारे साथी रहते हैं वो जानते होंगे, 11 पर्यायवाची बांधे जाते हैं उसमें, एक कागज पर लिखकर कपड़े में करके। अब पता नहीं उसका अर्थ क्या है या क्या उसका प्रचलन है, उसका कुछ लाभ होता है या नहीं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है। देखते हैं अर्जुन के पर्यायवाची धनंजय। धनंजय और भी कई चीज़ों के पर्यायवाची हैं। अग्नि का पर्यायवाची धनंजय है। पार्थ, कृष्ण भगवान गीता में पार्थ कह के ही इनको संबोधित करते थे। कौंतेय, देखिए कुंती के पुत्र यानी कौंतेय, और कुंती का पुत्र कौन था? कर्ण था, तो कर्ण को भी कौंतेय कहा जाता है। तो कौंतेय किसका किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का और कर्ण का। गुडाकेश, गुडाकेश, गुडाकेश का अर्थ है निद्रा को जीतने वाला, तो अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था इसलिए इनको गुडाकेश कहा जाता है। गांडीवधारी, गांडीव इनके धनुष का नाम था इसलिए अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है। किरीट, किरीट भी अर्जुन को ही कहा जाता है। श्वेतवाही, श्वेतवाही का अर्थ क्या है? जो श्वेत सफेद कपड़े पहनता हो, श्वेतवाही। श्वेतवाही का अर्थ है सफेद कपड़े पहनने वाला। सव्यसाची, सव्यसाची उसको कहा जाता है जो दोनों हाथों से कार्य कर सकता हो, बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी। तो अर्जुन क्या था? दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, तो इनको क्या कहा गया? सव्यसाची। तो ये पर्यायवाची हो गए अर्जुन के। अगला पर्यायवाची देखते हैं कपड़ा। कपड़ा के पर्यायवाची वसन, कौन कौन से हैं? वसन, पीठ, पट, वसन है, पट है, चीर है, चैल है, अंबर, परिधान, दुकूल। दुकूल इसी का पर्यायवाची है। इससे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे चैल है महत्वपूर्ण पर्यायवाची, परिधान ये तो पता होगा आपको, दुकूल महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। लिवास, लिबास होता है या लिवास, और परिधा ये पर्यायवाची किसके हैं? कपड़ा के। आगे देखते हैं केश के पर्यायवाची, महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए एक मेचक पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मेचक। ये किसका पर्यायवाची है? केश का। और कौन कौन से हैं? कुंतल, कुंतल, कच, अलक, अलग से ही शब्द बना है अलका, ठीक, अलग से ही शब्द बना हुआ है अलका। लट, मेचक मैंने बताया। शिरोरुह, काकुल, जैसे काकुल्य और काकुल्ली, काकुली ये दो पर्यायवाची मतलब केश के ही होते हैं। काकुल्य उसको कहते हैं जिसके घने बाल होते हैं, इस प्रकार से कुछ होता है अर्थ इसका। चूल, चिकुर और जटा ये पर्यायवाची किसके हैं? केश के। आगे देखते हैं कार्तिकेय के पर्यायवाची। कार्तिकेय अर्थात शिव जी के पुत्र, पार्वती माँ के पुत्र। इनका नाम क्या था? कुमार, षडानन। इनके 6 मुख थे, षडधन आनन, 6 मुख थे। ऐसी एक कथा है कि ये 6 पुत्र वहां पर इन्होंने पार्वती माँ ने देखे थे, तो फिर उन 6 पुत्रों को एक में समाहित करके एक पुत्र बना दिया जिसके 6 मुख थे, तो उसका नाम षडानन पड़ गया कार्तिकेय जी। शरभव, शरभव के पीछे भी कोई अर्थ होगा, मुझे खैर ये कहानी नहीं पता है। शर माने बाण होता है और भव माने उत्पन्न होने वाला, हो सकता है ऐसी कोई कहानी हो जिसमें बाण से उत्पन्न हुए हुए। स्कंद, अंबिके, अंबा पार्वती जी को कहा जाता है और अंबा माँ के पुत्र कौन? कार्तिकेय, अंबिकेय। पार्वती नंदन, देखिए सीधा सीधा अर्थ है पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र। नंदनंदन, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। नंदनंदन किसको कहा जाता है आप लोग बताएं? देवसेनापति, इसका अर्थ क्या निकलेगा? देवसेनापति, यानी देवसेना के पति, अर्थात कार्तिकेय की पत्नी का नाम क्या था? देवसेना, और इनके पति कार्तिकेय अर्थात देवसेनापति। षणमुख यानी 6 मुख वाले। मयूरासीन, मयूर पर आसीन, मयूर पर जो विराजमान होते हैं कौन? कार्तिकेय, यानी इनका वाहन क्या होगा? मयूर। तो ये सब पर्यायवाची देखिए सबका अर्थ निकल आया, और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। इनकी कहानियां, और कहानी ऐसी चीज होती है जो हमेशा याद रहती है कि आपको पता होगा कि मयूर किसका वो है वाहन है, या देवसेना किसकी पत्नी का नाम था। तो ये सब जब याद रहेगा तो आप पर्यायवाची बहुत जल्दी से कर लेंगे। झरना, झरना के पर्यायवाची देखते हैं। वारी प्रवाह, वारी माने होता है जल और प्रवाह माने जब बहता हो जहां, तो झरना में क्या? जल बहता है। निर्झर ये पर्यायवाची है झरना का। प्रपात, ये तो आपने देखे होगा जल प्रपात। प्रश्रवण ये पर्यायवाची है झरना का। और चश्मा, चश्मा जो है ऐनक का भी पर्यायवाची और झरना का भी पर्यायवाची है। अगला देखते हैं कामदेव के पर्यायवाची, महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी हैं। मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में कवर भी किए थे, एक बार फिर देख लेते हैं। अनंग, कंदर्प, मदन, मदन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। और मदनारि किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने बताया था। मदन के अर यानी कामदेव के शत्रु कौन थे? बताइए आप लोग। मन मथ, मन में उत्पन्न होने वाले। अदेह, भगवान भोलेनाथ ने क्या किया था? इनसे पूरा इनका शरीर ले लिया था। अनंग इनको इसीलिए कहा जाता है, बिना शरीर के हैं कौन? कामदेव, इसलिए इनको अदेह भी कहा जाता है। अतनु,
ये भी इनका पर्यायवाची। आत्मभू, स्वयं पैदा होने वाले, आत्मभू इनका भी एक पर्यायवाची, और किसी का भी पर्यायवाची आप लोग बताएं। ये आपसे पूछने का अर्थ है कि आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लोग देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, और लोगों को भी प्रोत्साहित होंगे, उनको लगेगा कि हाँ अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। मार, रतिपति, इनकी पत्नी का नाम क्या है? रतिपति। इनकी पत्नी का नाम रति है और इसलिए इनको कहा क्या जाता है? रतिपति। मनोभव, मन में उत्पन्न होने वाले। मयन, मन सिज, मन में उत्पन्न होने वाले। मीन केतु, मीन माने होता है मछली, और केतु माने झंडा, जिसके झंडे पर मछली बनी हो। मैंने बताया था इसका एक पर्यायवाची और है, झस केतु। झस केतु, जस माने मछली और केतु माने झंडा, जिसके मछली पर झंडे पर मछली बनी हो, तो वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कामदेव का। मकर ध्वज, ये भी देखिए सेम अर्थ है। मकर ध्वज, मकर माने मछली, ध्वज माने क्या होता है? झंडा, तो झंडे पर मछली। स्मर, स्मर कामदेव का पर्यायवाची है, और स्मरार किसका है? भोलेनाथ का है। मनोज, मन धन ज, ये क्या बना है? मनोज, यानी मन में उत्पन्न होने वाले। काम, काम कामदेव का है ही। शंबरार, शंबर नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? शंबरार कहा जाता है। शंबर एक दैत्य का नाम था। कुसुमेशु, कुसुम धन ईशु, कुसुम प्लस ईशु, ईशु माने क्या होता है? आपको बताया था, बाण। जिनका बाण जो क्या है? कुसुम है। कुसुम अर्थात पुष्प है, तो इनका वो क्या है? हथियार क्या है? पुष्प, पुष्प इनका हथियार है, इसलिए इनका नाम क्या है? कुसुमेशु। कुसुम बाण, देखिए कितना साधारण अर्थ है, कुसुम बाण या कुसुमेशु। कुसुमेश का मैंने वो आपको विच्छेद किया। कुसुम धन ईशु, ईशु माने बाण होता है, और ईशुधि माने क्या होता है? ईशुधि माने होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं। धी माने होता है भंडार। ईशु का भंडार यानी बाण का भंडार, जिसको क्या बोलते हैं? तूणीर या तरकस जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ईशुधि। पुष्पन धनवा, जिनका धनुष पर पुष्प चढ़ता है। पुष्प चाप, कुसुम शर, देखिए सब सारे अर्थ जो हैं आपको वहीं से मिल रहे हैं, इनके बाण से रिलेटेड। कुसुम बाण। रतीश, रति के ईश माने होता है मालिक या भगवान, तो रति इनकी पत्नी का नाम था, तो रतीश हो गए। मन जात, मन में उत्पन्न होने वाले। झस केतु मैंने बताया, मीन केतु और झस केतु, ये दोनों पर्यायवाची किसके हो गए? कामदेव के। तो सारे पर्यायवाची के तो अर्थ मैंने बता दिए, इसमें आपको रटना क्या है? कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं, पर्यायवाची संख्या 87 देखते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति देव के पर्यायवाची कौन से हैं? शूर गुरु, शूर गुरु और शूरपति। शूर गुरु हो गए बृहस्पति, और शूरपति कौन होगा? इनमें अंतर करना सीख लीजिए आप लोग, बहुत जल्दबाजी में आप लोग इसके उत्तर मत दीजिए, परीक्षा हाल में अच्छे से देख लीजिए। सुरगुरु पूछा गया है कि सुरपति पूछा गया है। देवाचार्य, वाचस्पति, आंगिरस, ये पर्यायवाची किसके हैं? बृहस्पति के। आगे देखते हैं हिमालय के पर्यायवाची। हिमपति, नगराज, नगपति, शैलेंद्र। मैंने कल पर्यायवाची का जो टेलीग्राम पे टेस्ट एक हुआ था, जिसमें 20 प्रश्न मैंने पूछे थे, उसमें पूछा था शैलेंद्र किसका पर्यायवाची है और महेंद्र किसका पर्यायवाची है। बहुत साथियों ने उसका सही उत्तर दिया। हिमाद्रि, गिरिराज, गिरिवर, गिरिश्रेष्ठ और हिमगिरि, ये पर्यायवाची चूंकि सब गिर से रिलेटेड हैं, तो हिमालय के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं पुष्प फूल के पर्यायवाची। पुष्प, कुसुम, पुहुप, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। पुहुप और लतांत, लतांत भी किसका पर्यायवाची है? फूल का ही पर्यायवाची है। सुमन, प्रसून और गुल, गुल किसका पर्यायवाची है? फूल का, तो ये पर्यायवाची हो गए फूल के। आगे देखते हैं सोना के पर्यायवाची। कंचन, कनक, हेम, हिरण्य, हिरण्यगर्भ, मैंने बताया था किसका पर्यायवाची है, बताएं आप लोग। पुष्कल, पुष्कर नहीं है, क्या है? पुष्कल। कुंदन, हाटक, पुरट, तामरस, चामीकर, जातरूप और कल धौत, ये पर्यायवाची किसके हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं वेश्या के पर्यायवाची क्या क्या है। काल रेखा, नगर वधु, गणिका, गणिका तो मौर्य काल या गुप्त काल में किसमें गणिका कहा जाता था वेश्या को। वार स्त्री, वारांगना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? वारांगना लिखा है, वरांगना नहीं है, वा में बड़ा की मात्रा लगी है। वरांगना का अर्थ हो जाता है सुंदर स्त्री और वारांगना का अर्थ क्या होता है? वेश्या। रूप जीवा, मंगलमुखी, भोग्या, पर्ण स्त्री, पर्ण माने होता है पदार्थ, स्त्री, रामजनी और पतुरिया, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? वेश्या के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं शराब के पर्यायवाची। वीरा, हाला, अमृता, मद्य, शुरा, वारुड़ी और आशव, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? शराब के पर्यायवाची हैं। चंदन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तमाल, मलयज, संदल, गंधचार, संदल नाम से देखिए अगरबत्ती या कुछ धूप बत्ती आती है।
श्रीखंड, दिव्यगंध, हरिगंध, दारुशार। दारू माने क्या होता है, आप लोग बताएं दारू माने क्या होता है। मंगल्य, शारंग, ये पर्यायवाची किसके हैं, चंदन के। दारू एक पेड़ को भी बोलते हैं ना। हाँ आप लोग बताएं। युवती, देखते हैं आगे, युवती के पर्यायवाची तरुणी, प्रमदा, नवोढ़ा, श्यामा और रमणी। श्यामा इसमें इसमें मुख्य कौन से हैं, तरुणी। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर तरणी नहीं है या तरणी नहीं है, क्या है, तरुणी। राम में छोटा ऊ की मात्रा लगी है। प्रमदा, प्रमदा महत्वपूर्ण है, प्रमदा आप लोग अच्छे से याद कर लें। प्रमदा का अर्थ क्या होता है, युवती होता है। श्यामा, श्यामा के और भी अर्थ होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। आगे देखते हैं पति के पर्यायवाची। पति के पर्यायवाची प्राणनाथ। आपने देखा होगा, अगर आप रामायण देखते हैं तो उसमें सीता माँ जो है राम भगवान को क्या बुलाती हैं, प्राणनाथ ही बुलाती हैं, या नाथ कह के उनको संबोधित करती हैं। स्वामी, भर्ता, भर्ता का अर्थ क्या है, ये भर्ता खाने वाला नहीं है, ये भर्ता कौन सा वाला है, भर्ता माने जो भरण पोषण करता हो। ठीक, भर्ता का अर्थ है जो भरण पोषण करता हो, तो पति भरण पोषण करता है। ईश, ईश का अर्थ पति होता है। बहुत से ऐसे वाक्य होता है जिसमें बहुत से शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यय के रूप में ईश लगा होता है, रतीश। ठीक, तो ये क्या है, ईश। इसमें देवेश, देवधन ईश, देवेश। आर्यपुत्र, ये पर्यायवाची पति का है। आर्य, आर्यपति का पर्यायवाची है। नाथपति का पर्यायवाची है। खाविंद, ये महत्वपूर्ण है, खाविंद उर्दू में बोलते हैं। बालम, ये भी उर्दू का ही शब्द है। और भरतार, ये भरतार जो है और भरता, भरतार और भरता इनका समान अर्थ है कि यो जो भरण पोषण करता हो। और कौन करता है, पति। तो ये हो गए पर्यायवाची किसके, पति के। अब देखते हैं पत्नी के पर्यायवाची। भार्या, भार्या पत्नी का पर्यायवाची। दारा, सहचरी यानी साथ चलने वाली। कुलांगना यानी अच्छे कुल में जन्म लेने वाली। कुल जा, कुल धन जा, जा माने जन्म लेने वाली, कुल माने कुल में, अच्छे कुल में, तो अच्छे कुल में जन्म लेना। परिणीता, जिससे विवाह किया गया हो। परिणीत माने क्या होता है, विवाह का विवाह। तीय, तीय भी पत्नी का पर्यायवाची। कांता और वामांगी, चूंकि वाम बाएं अंग पर इनका पत्नी को रखा जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वामांगी। तो ये सब पर्यायवाची किसके हो गए, वामांगी, पत्नी के पर्यायवाची हो गए। अब देखते हैं द्विज। द्विज किसका किसका पर्यायवाची। दांत का, दांत दो बार जन्म लेता है, मतलब एक बार पहले दूध वाले दांत टूट जाते हैं, फिर दोबारा जो स्थायी दांत होते हैं, तो इसलिए दांत को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का मैंने अर्थ बता दिया, एक बार जब वास्तव में जन्म होता है और दूसरा जब जनेऊ होता है उसके बाद, तो ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। सर्प, सर्प को द्विज इसलिए कहा जाता है कि एक बार अंडा बाहर आता है और दूसरी बार अंडे से बच्चा बाहर आता है। ठीक है, तो ये सर्प को भी द्विज कहा जाता है। सर्प अंडज है, आप लोग याद रखें। पक्षी, पक्षी जो होता है, पक्षी में भी वही संदर्भ है जो सर्प में है कि एक बार अंडा बाहर आता है और दूसरी बार अंडे से बच्चा बाहर आता है, फिर वो पक्षी बनता है, तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। तो द्विज के इतने अर्थ हैं ये। आगे शराब, शराब के मैंने पहले बता दिए हैं तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं पीला। पीला के पर्यायवाची कौन कौन थे, पांडु। अब पांडु जो है, पांडु एक पांडव वाले पांडु थे, तो वास्तव में उन्हीं की वजह से इसका नाम, पीला का नाम पांडु पड़ गया, क्योंकि उसमें एक ऐसी महाभारत का प्रसंग है कि व्यास के डर से अंबालिका का मुख जो है वो पीला पड़ गया था, तो इसी कारण इनके पुत्र का नाम पांडु पड़ा। और पांडु भी पीले थे और इनके पुत्र जो है वो पांडव कहलाए। इनके पुत्र क्या कहलाए, पांडव। जर्द, आपने देखा होगा जो अंडे का पीला भाग होता है, बहुत से लोग होते हैं अंडा खाते हैं अंदर का भाग नहीं खाते हैं, तो उसको बोलते हैं जर्दी। वो जर्द चूंकि पीला भाग होता है इसलिए उसका नाम जर्दी होता है। और पीत, पीत, ये पीता गलत लिख गया है, क्या होगा, पीत। ये तो ये किसके पर्यायवाची हो गए, पीला के। अब कर्ण के पर्यायवाची देखते हैं, और ये अंतिम पर्यायवाची है इस वीडियो का और सारे 4 भागों का अंतिम पर्यायवाची, कुल 100 मैंने कंप्लीट करा दिए। राधेय यानी राधा के पुत्र। कौंतेय यानी कुंती के पुत्र, मैंने बताया ये अर्जुन का भी पर्यायवाची है और कर्ण का भी है। सूत पुत्र, सूत पुत्र किसी, क्या कौन था जिसने पालन पोषण किया था, मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा है अभी कि सूत किसको बोलते हैं। सूर्य पुत्र, सूर्य के पुत्र थे इसलिए इनको सूर्यपुत्र कहा जाता है। अंगराज, अंगराज एक ऐसा महाभारत में प्रसंग है कि कोई कहीं विवाह या कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें एक शर्त थी कि वहां राजा ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो दुर्योधन ने क्या किया था, इनको अंग का राजा घोषित कर दिया था इनको अपनी तरफ मिलाने के लिए, तो वहां पर इनका नाम क्या पड़ गया, अंगराज हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पर्यायवाची 100 मैंने कंप्लीट करा दिए। अब प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची अर्थ सहित। अर्थ सहित पर्यायवाची कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जिनके 2-2 अर्थ हैं, जैसे इला। इला का अर्थ क्या होता है,
छपा, छपा किसका किसका पर्यायवाची है? रात्र का भी है और बिजली का भी है। आगे देखते हैं चपला और चंचला, चपला और चंचला किसका किसका पर्यायवाची है? बिजली का भी है और लक्ष्मी का है। यानी कि चपला और चंचला दोनों, चपला और चंचला बिजली को भी कहते हैं और चपला और चंचला लक्ष्मी को भी कहते हैं। हाँ, सूत पुत्र का अर्थ मुझे याद आ गया। सूत का मतलब होता है सारथी, तो सारथी के पुत्र थे इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। पुंडरीक, अगला देखते हैं पुंडरीक। पुंडरीक शेर को भी बोलते हैं और सफेद कमल को भी बोलते हैं। वन वर्ड में आपके आएगा, सफेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक। शीतकंठ, शीतकंठ किसको किसको बोलते हैं? मोर को भी, क्योंकि मोर का भी गला नीला होता है, और शिव जी को भी। विष धारण के करने के कारण शिव जी का गला नीला पड़ गया था, इसलिए इनका नाम नीलकंठ या शीतकंठ भी है। पुष्कर किसको किसको कहते हैं? किसका किसका पर्यायवाची है? तालाब का, आकाश का और कमल का। ये यहाँ पर पुष्कल नहीं है, क्योंकि पुष्कल किसका पर्यायवाची है? आप लोग बताएं कमेंट में। चंचला, चंचला किसका पर्यायवाची है? जीभ का। श्यामा, मैंने बताया था श्यामा कोयल का पर्यायवाची है। यमुना का है, द्रौपदी का है और युवती का है। ये पर्यायवाची किसके हैं? श्यामा के। श्यामा के पर्यायवाची बताए हमने 4। सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र कर्ण को भी कहते हैं और सूर्यपुत्र किसको भी कहते हैं? यमराज जी को भी कहते हैं। चश्मा, चश्मा ऐनक का भी पर्यायवाची है और झरना का भी पर्यायवाची है। मकरंद, मकरंद कमल को भी कहते हैं और शहद को भी बोलते हैं मकरंद। आगे देखते हैं कौशिक, कौशिक उल्लू को भी बोलते हैं और इंद्र को भी बोलते हैं। किसको? उल्लू को भी और इंद्र को भी। आगे देखते हैं सूक्ष्म अंतर वाले शब्द, जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूछा कुछ और जाता है और आप लोग अर्थ कुछ और लगाते हैं। उसका अर्थ वास्तव में जो नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म अंतर होता है, तो वहीं पर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखते हैं तरणी, तरणी माने क्या होता है? नाव। तरणी माने क्या? नाव। तरुणी, तरुणी देखिए रा में छोटों की मात्रा लगी, तरुणी माने युवती। तरणी, तरणी किसको बोलते हैं? सूर्य। और तरणी जा यानी सूर्य से उत्पन्न होने वाली कौन? यमुना। यानी तरणी तनुजा बोलते हैं, उसको भी, यमुना जी को तरणी तनुजा भी बोलते हैं। तो ये पर्यायवाची 4 हमने अलग अलग, इनमें जो सूक्ष्म अंतर है वो आपको बता दिया। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, वर्तनी इसकी क्या है, किसमें छोटों की मात्रा लगी है, किसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, ये अच्छे से देख लीजिए। किशलय, किशलय का अर्थ होता है पत्ता, और कुवलय, कुवलय का अर्थ होता है कमल, या कुवलय कमल का पर्यायवाची है। तो ये दोनों अलग अलग पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं अम्ब, अम्ब पिछली बार समीक्षा अधिकारी 2016 या 17 में प्रमुख प्री या मेंस में किसी में आया था ये, तो हमने सही किया था। मुझे लग रहा है 16 के ही मुख्य परीक्षा में था ये। अम्ब, आम को कहते हैं अम्बा, अम्बा किसको कहते हैं? पार्वती को। और अम्बु, अम्ब किसको कहते हैं? जल को। तो देखिए अम्ब, अम्बा और अम्बु ये अलग अलग शब्द हैं और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। इधर देखते हैं, साथ ही में लिए चलते हैं शुकप्रिय, शुकप्रिय, शुक माने होता है तोता, प्रिय माने प्रिय माने मतलब जो तोता प्यार करता है किसको? अनार को, अनार खाता है वो, तो इसको क्या कहते हैं? शुकप्रिय। अनार को कहते हैं पिक प्रिय, पिक माने क्या होता है? कोयल, और प्रिय जो कोयल को प्रिय है कौन? आम। पारावत, पारावत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। और पारावार देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है, पारावार समुद्र का है और पारावत किसका है? कबूतर का है। अच्युत, अच्युत किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को अच्युत बोलते हैं। और विष्णु जी का भी पर्यायवाची अच्युत है, आपको कई पुस्तकों में मिलेगा और ये सही भी है। अच्युत पर्यायवाची श्री कृष्ण जी और विष्णु जी दोनों का है। अच्युत्याग्रज, अच्युत के अग्रज यानी श्री कृष्ण जी के संबंध में है कि श्री कृष्ण जी के अग्रज बड़े भाई कौन? बलराम। इनका एक पर्यायवाची उस दिन हम आपको बताना भूल गए थे, मुसली एक पर्यायवाची है, क्योंकि ये मूसल धारण करते थे। वहां पर लिखा था, मैं सोच रहा था इसका कुछ कहीं ना कहीं छिपा हुआ अर्थ है इसमें, फिर बाद में मैंने इसको नेट पर सर्च किया तब पता चला कि ये मूसल धारण करते थे, इसलिए बलराम जी का नाम क्या था? मुसली। देखते हैं इधर स्मर, स्मर, स्मर किसका है पर्यायवाची? आपको बताया मैंने, कामदेव का। और स्मरार यानी कामदेव के शत्रु कौन? शिवजी। वरांगना सुंदर स्त्री को कहते हैं और वारांगना वेश्या को कहते हैं। आगे देखते हैं अचल, अचल किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। और अचला, अचला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। राधेय, राधा के पुत्र कौन? कर्ण, कर्ण को राधा ने पाला था इसलिए राधेय कर्ण को कहते हैं। रोहिणेय, रोहिणी के पुत्र कौन? बलराम। अंबिकेय, अंबिकेय किसको कहते हैं? अंबा के पुत्र कार्तिकेय को। और देवसेनापति यानी देवसेना के पति, चूंकि इसी से संबंधित है हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पर। देवसेना इनकी पत्नी का नाम था कार्तिकेय की, तो देवसेनापति किसको कहते हैं? कार्तिकेय की, कार्तिकेय जी को। अच्छा, राधा रमण और रेवती रमण मैंने इससे पहले बताया था। रेवती रमण किसको कहते हैं? आप लोग कमेंट में बताया मैं, रेवती रमण किसका नाम है? यहाँ पर है अनिल, ये छूट रहे हैं ऊपर, अनिल,
अनिल किसका पर्यायवाची? अग्नि का। अनल, अनल अग्नि का है और अनिल वायु का है। इसमें सूक्ष्म मंत्र है छोटी की पाई का, तो देख लीजिए अनल अग्नि का है और अनिल वायु का है। सूर्य की पुत्री, सूर्य के पर्यायवाचियों के साथ अगर जा लग जाए या सुता लग जाए या तनया क्या बोलते हैं उसको, दुहिता लग जाए, तो ये सब पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? यमुना के। सूर्य के साथ अगर जा लग जाए, तनया लग जाए, तो ये सब पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? यमुना के। सूर्य के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, उसमें कुछ भी लगा दीजिए, अर्कजा लगा दीजिए या सूर्य सुता लगा दीजिए, ये सब किसके हो गए? यमुना के। समुद्र के पर्यायवाची के साथ पुत्री का कुछ ऐसा अर्थ मिल रहा हो कि पुत्री जिसका अर्थ हो, वो प्रत्यय अगर लगाओ तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची बन जाएगा। और पृथ्वी के साथ, चूंकि पृथ्वी की पुत्री कौन थी? सीता माँ थी, तो पृथ्वी के पर्यायवाची के साथ पुत्री का कोई पर्यायवाची लगा होगा तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? सीता माँ के संबंध में होगा, सीता जी का ही नाम होगा वो। यहां पर देखते हैं शुक्र, शुक्र किसका पर्यायवाची है? अग्नि का। शुक, शुक किसका पर्यायवाची है? तोता का। और शक्र, शक्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, शक्र इंद्र का है, शुक्र अग्नि का है और शुक तोता का है। इधर आते हैं 16 नंबर पर जलज, जल धन ज, जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। जलद, द माने धारण करने वाला, जो देता हो। जल धन द, जल देने वाला कौन? बादल। और जलधि, धी माने भंडार, तो जल, जल का भंडार कौन? समुद्र। तो जल के पर्यायवाची के साथ अगर ज लगे तो कमल का पर्यायवाची बन गया, जल के पर्यायवाची के साथ द लगे तो बादल का बन गया, और जल के पर्यायवाची के साथ धी लगे तो समुद्र के पर्यायवाची बन गए। देखते हैं इधर कुंजर, कुंजर का मतलब होता है हाथी। कुंजरासन, कुंजर का असन, असन माने होता है भोजन या भोज्य पदार्थ, उसको असन बोलते हैं। तो कुंजर का भोजन कौन? पीपल, पीपल जो है हाथी का भोजन होता है, इसलिए कुंजरासन बोला जाता है पीपल को। और कुंजरासरा, चूंकि पीपल जो है केला के पेड़ के नीचे रहता है, इसलिए कुंजर धन आसरा, आश्रय मतलब आश्रय, तो केला के पेड़ के नीचे आश्रय होने के कारण उसको बोलते हैं कुंजरासरा। किसको? केला को। गात रूप, गात रूप किसका पर्यायवाची है? चांदी का। और जात रूप, देखिए यहाँ पर गा है और नीचे क्या है? जा है, तो गात रूप आप देख लीजिए और जात रूप देख लीजिए। तो गात रूप चांदी का है और जात रूप सोने का है, अर्थात स्वर्ण का है। सोना है, सोने स्लीपिंग वाला नहीं है, सोना स्वर्ण वाला है। राम रस, राम रस किसका पर्यायवाची है? नमक का। राम बीज, ये किसका पर्यायवाची? अनार का। और रामजनी, ये पर्यायवाची किसका है? वेश्या का। देखिए इनमें राम के साथ आगे कौन शब्द लगाकर पर्यायवाची बिल्कुल अर्थ बदल गए। राम रस नमक को कहते हैं, राम बीज अनार को, और रामजनी वेश्या को। भूधर, भूधर किसको कहते हैं? पहाड़ को। भूधर। भूपति, भूपति किसको कहते हैं? राजा को। और भूशुर, यानी अभी मैंने बताया पृथ्वी पर जो देवता है, अर्थात ब्राह्मण के अर्थ में इसका प्रयोग है। तो भूशुर किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। आगे देखते हैं अनूढ़ा, अनूढ़ा किसको बोलते हैं? कन्या को। नवोढ़ा, नवोढ़ा बोलते हैं नवविवाहिता स्त्री को, या जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उस स्त्री को क्या कहते हैं? नवोढ़ा। अधिऊढ़ा, अधिऊढ़ा बोलते हैं जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उस स्त्री को क्या कहेंगे? अधिऊढ़ा। तो यहाँ पर तीनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये शायद 20 नंबर छूट गया है। आगे देखते हैं 21 नंबर। शंबर, शंबर जल को भी बोलते हैं, और शंबर का एक पर्यायवाची जल भी है, और शंबर एक दैत्य भी था, और इसीलिए दैत्य होने के कारण उसको मारा था शंबरार। किसको बोलते हैं? कामदेव को। कामदेव को क्या बोलते हैं? शंबरार। सब्यसाची मैंने बताया कि दोनों हाथों से अर्जुन बाण चला लेते थे, इस वजह से इनका एक नाम सब्यसाची था। गुडाकेश, निद्रा को जीतने के कारण इनका नाम अर्जुन का नाम गुडाकेश भी था। श्वेतवाही, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कौन? अर्जुन। अर्जुन को आपने अगर महाभारत देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनका नाम श्वेतवाही है। सिंधुर, सिंधुर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। और सैंधव, ये किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का। देखिए सिंधुर और ये सैंधव, ये पर्यायवाची अलग अलग है इनके अर्थ, देख लीजिए। चश्म, चश्म कहते हैं आंख को। चश्मा, चश्मा कहते हैं ऐनक को और झरने को। और अश्म, अश्म किसका पर्यायवाची है? पत्थर का। चश्म है आंख का और अश्म है पत्थर का। शशधर, शश माने क्या होता है? खरगोश। शश माने क्या होता है? खरगोश। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर काले रंग का खरगोश को रहता है, ऐसा मतलब उसकी आकृति ऐसा कुछ वहां पर काले रंग का धब्बा टाइप का दिखता है, उसको मानते हैं कि ये खरगोश है। तो खरगोश को धारण करने वाला क्या? चंद्रमा। शशधर किसका पर्यायवाची हो गया? चंद्रमा का। और शशिधर, शशि माने होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को धारण करने वाला कौन चंद्रमा को धारण करता है? भोलेनाथ। तो शशिधर किसका हो गया? शिव का पर्यायवाची। आगे देखते हैं चतुर्भुज,
चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों। ऐसे कौन से भगवान हैं जिनकी 4 भुजाएं थी? चतुर्भुज विष्णु जी की। और चतुर्मुख, किसके 4 मुख थे? ब्रह्मा जी के। चतुरानन, चतुर्धन आनन, इसका ये भी पर्यायवाची है। और जैसे हमने बताया चतुरानन 4 मुख थे ब्रह्मा जी के, वैसे षडानन 6 मुख किसके थे? कार्तिकेय थे। मैंने आपको बताया कि एक कहानी है, वो आप लोग अगर चाहें, आप लोग इच्छुक हो, जिज्ञासा हो, तो आप लोग उसको नेट पर सर्च कर लीजिए कि ऐसी क्या कहानी थी कि इनका नाम षडानन पड़ा। मनजात, मनजात मन में उत्पन्न होने वाले, कौन? कामदेव। और मनुजाद, मनुजाद यानी मानव को खाने वाले, मनुष्यों को, मनुष्यों का भक्षण करने वाले, मनुष्यों को खाने वाले, कौन? राक्षस। तो मनजात जो है कामदेव को, और मनुजाद राक्षस को कहते हैं। त्रियामा, त्रियामा रात्रि को बोलते हैं, त्रियामा तीसरा पहर। और त्रिपथगा, त्रिपथगा किसको बोलते हैं? गंगा को। कलकंठ, कलकंठ बोलते हैं हंस को। और कलघोष कोयल को बोलते हैं। कलघोष किसका पर्यायवाची है? कोयल का। और कलकंठ किसका है? हंस का। और अंतिम पर्यायवाची इसका है सरोरुह, इस वीडियो का भी और इस सारे जितने पर्यायवाची बताए उन सबका। सरोरुह, रूह माने उत्पन्न होने वाला, सर माने सर या तालाब, तालाब में उत्पन्न होने वाला, कौन? कमल। और शिरोरुह यानी सिर में उत्पन्न होने वाला, सिर में क्या उत्पन्न होता है? बाल। तो सिर में बाल उत्पन्न होता है, इसलिए इसको शिरोरुह कहते हैं। और सरोरुह जो सर में उत्पन्न होता है, सर में पैदा होता है, कमल। तो ये हमने कुल 4 भाग इसके कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग इसके खुद के नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। कुछ और अगर मुझे महत्वपूर्ण लगेगा तो मैं इसमें शामिल करके अगले कभी जब PDF बनाऊंगा उसमें शामिल कर लूँगा। इसके बाद इसकी टेस्ट सीरीज टाइप में प्रारंभ करेंगे। उसमें जैसे आयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, वैसे ही हम बनाएंगे प्रश्न। हर PDF में हम प्रयास करेंगे 25, 30 या 40 प्रश्न बना लें, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। तो इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।